हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स सेंटर में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या होने वाली है? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और चैप्टर नंबर 1 का है जो कि। तो चैप्टर नंबर 1 से बेसिक से चलते हैं, बनाते बढ़ते जाएंगे। आज सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले तो संख्या जानना जरूरी है। क्या है? वास्तविक संख्या को जानने से पहले संख्या जानना जरूरी है। पहले संख्या जानिएगा तब ना वास्तविक संख्या जानिएगा कि कौन सी है संख्या है, क्या है। तो संख्या का डेफिनेशन नॉर्मली दिया जाता है। संख्या वह है जो किसी के परिमाण या किसी प्रश्न का कितने में आंसर देता है। प्रश्न कितने का आंसर जो देता है वह संख्या कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि बोलेगा परिमाण, जैसे परिमाण बोले तो परिमाण मतलब होता है कि वजन, उसका द्रव्यमान। तो बोलेगा कि जैसे इस बोरा में कितना गेहूं है, मान लिया जाए इस बोरी में कितना गेहूं है, तो उसका आंसर क्या आएगा कि इसमें या तो 50 या 60 जो भी होगा, तो 50 किलो है। तो वह 50 जो है वह एक संख्या है। या दो, जैसे बोल देगा इस पैकेट कितना केजी का है, तो 2 केजी 1 केजी का है। वह 1 केजी और 2 केजी जो भी है वह उसका संख्या मान है। और जैसे तुम कितने व्यक्ति गए थे वहाँ, 4 व्यक्ति गए थे, यानी 4 आदमी हम सब गए थे। तो 4 जो है वह एक संख्या है। ठीक, तो इस तरह से आप संख्या को समझ चुके होंगे। और संख्या का ही एक भाग है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या है? संख्या का ही एक भाग है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या जो वास्तव में है माना जाए तो वास्तविक संख्या। और इसी का है आप लोग के लिए 3 प्रकार जो कि इम्पोर्टेंट है। एक चौथा है डिसिमल, वो आप लोगों के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अभी तो चलते हैं, चारों प्रकार के लिखेंगे एक में। दाशमिक या भिन्नात्मक संख्या। ठीक, दाशमिक या भिन्नात्मक यानी दाशमिक संख्या दशमलव के जैसा, उसके बाद डिसिमल, उसके बाद भिन्नात्मक संख्या दशमलव में जो भी आता है वह सबसे पहले भिन्न में रहता है। क्या रहता है? भिन्न में। ये दोनों एक ही होता है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर पे प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, उसी तरह तीसरा आता है पूर्ण संख्या। चौथा आता है पूर्णांक संख्या। देखिए, ये 4 आता है आपको वास्तविक संख्या का 4 भेद। उसके बाद इससे भी निकलता है, जैसे पूर्णांक से निकलेगा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, 0 पूर्णांक, यानी 3 इसमें भी आता है। तो उस तरह से अब चलिए तो हम चलते हैं। दाशमिक संख्या समझ चुके हैं, तो पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्या को। इसको समझना जरूरी होता है। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहला है कि प्राकृतिक संख्या वैसे नॉर्मली कहा जाए तो वह गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। अब आप बोलिएगा गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले ये तो जानना जरूरी है। डेफिनेशन तो दे दिए कि गिनती की संख्या प्राकृतिक, लेकिन गिनती होता है कहाँ से? तो गिना जाता है 1 से। कहाँ से? 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक, तो इस तरह से आप गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। अब इसी में आप लोग बोलिएगा अक्सर 0 भी तो आता है अकाउंट में, 0 भी लगा सकते हैं। हाँ, 0 लगाते हैं लेकिन इसमें नहीं। और 0 कोई काउंटिंग नहीं है। तो आप किसी चीज़ को काउंट किया है तो ऐसा किया है कभी कि 0 से काउंट किए हो? कभी किए होंगे, अभी भी कभी काउंट करते हैं। जैसे कोई चीज़ लाते हैं 2 4 5, आजकल तो नॉर्मली मार्केट से कोई सब्जी लाए, साग सब्जी लाते हैं, तो जैसे गोभी लाया, बोलेगा कितना गोभी चढ़ा, तो वही 2 4 5,
1 2 3 जीरो से काउंट किया है कि 0 1 2 3 4 5 नहीं, तो जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। जीरो ना तो पूर्णांक ना इंटीजर नहीं आता, इसमें गिनती में नहीं आता, तो इसलिए इसे गिनती की संख्या से निकाल दिया गया है। इसलिए नॉर्मली गिनती की संख्या को प्राकृतिक यानी 1 से स्टार्ट करके इन्फिनाइट तक ये क्या आ जाते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, और वास्तविक संख्या वैसे तो जिसको नंबर लाइन पे दर्शाया जाता है, तो उसी तरह इसको भी नंबर लाइन पे दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्या का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो उस तरह से उस गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन ये भी तो संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, ऐसा तो नहीं संख्या रेखा ऐसे छापे इस तरह से। यहाँ 0 हो गया, इधर नेगेटिव आता है, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अभी पॉजिटिव चल रहा है 1 2 3, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आप देखिए ये भी आ रहा है गिनती में, इसलिए इसको काउंट में यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए अगला नंबर क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या अगर मान प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को किसको, शून्य को, इसे छाप लीजिएगा, शून्य को जोड़ दिया जाता या लगा दिया जाए, शून्य लगा दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या शामिल कर लिया जाए। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए पूर्ण संख्या कहाँ से हो गया था, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिट। ठीक, तो अब ये पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए पूर्णांक संख्या, अब अगला आता है कि पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे, पूर्ण संख्या में या धन लगा देने के बाद दोनों ऋण और धन दोनों मिला करके वह क्या होता है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। तो चलिए इसको लिखते हैं नीचे, पूर्ण संख्या में ऋण चिन्ह ऋणात्मक तथा धन चिन्ह यानी पॉजिटिव लगा दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या हो जाता है। जैसे देखिए अभी 0 से पूर्ण संख्या का 0 1 2 3 4 से लगा, इसी में लगा देंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट प्लस में इधर -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। ठीक, तो माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस से लेकर के, अब देखिए इसमें माइनस भी लग गया, इधर प्लस वाला, एक्चुअली प्लस को शो दिखाया नहीं जाता है लिख करके, प्लस वैसे समझने के लिए। ठीक, तो ऐसे अब देखिए इसमें धन चिन्ह भी लग गया, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, तो अब दोनों का अगर लगा दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या हो जाता है। अब देखिए इसी यहीं से 2 3 टर्म हो जाता है, ये इधर जो हो गया आपका ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव इंटीजर, इधर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ से हो गया इधर पॉजिटिव इंटीजर। अब बीच वाला 0 जो बच गया, यह न तो पॉजिटिव है न ही निगेटिव है, ये है शून्य इंटीजर, अलग होता है। इंटीजर भी 3 हो जाते हैं, निगेटिव इंटीजर यानी पूर्णांक, उसके बाद शून्य पूर्णांक,
ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक। इस तरह से ये तीनों खत्म होती है। तो इसी के बाद अब दो चार ऐसे भी हैं जिसे आपको समझना है और लिखना है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्या सब है। तो अगला जो भी है आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यानी 7 को का डिफिनेशन देना है। बारी बारी से सबको देखते हैं। चलिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें, तो करते हैं भाज्य संख्या से। ठीक, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है, संयुक्त संख्या, इसी को कहते हैं संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। तो इस तरह से आप संयुक्त संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका 2 से अधिक अपवर्त हो। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका 2 से अधिक अपवर्त्य हो। ठीक, देखिए 2 से अधिक अपवर्त यानी फैक्टर 2 से अधिक, तो 2 से अधिक फैक्टर। अब देखिए न तो 1 का 2 है, न 2 का, न 3 का, इस सभी का जो है ना 2 ही, मैक्सिमम 2 ही फैक्टर है, एक स्वयं के अलावा, और 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, स्वयं 1। 2 में देखिए 2 और 1 के अलावा कोई अन्य संख्या से नहीं डिवाइड होता है। 3 भी 3 और 1 के अलावा कोई अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता। तो ये सब भी जो है ना ये इसका नहीं होता। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 से भाज्य संख्या स्टार्ट होता है। कहाँ से, 4 से, उसके बाद 4 के बाद 6, 6 के बाद हो गया 8, उसके बाद 9 भी है, 10 भी है, 11 नहीं है, 12 है, 13 नहीं है, 14 है, उसके बाद 15 है, 16 है, 17 है, 17 नहीं है, 18 है, 20 है, 21 है। इस तरह से डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए इसका भी देखिए 2 से अधिक अपवर्त है। 4 का कितना है, 1, 2 और 4, तो 2 से अधिक अपवर्त हो गया। तो यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेगा तो वह हो जाएगी 4। इसी में क्वेश्चन आता है सबसे छोटी भाज्य संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो चलिए भाज्य संख्या समझ चुके होंगे, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन के लिए यानी अभाज्य संख्या के लिए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका अपवर्त केवल 2 हो। क्या हो, जिसका अपवर्त केवल और केवल 2 ही हो, 1 और स्वयं के अलावा कोई अपवर्त नहीं हो। तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल 2 अपवर्त हो, 2 अपवर्त हो, केवल और केवल 2 ही अपवर्त, एक स्वयं और एक के अलावा कोई नहीं। देखिए इसमें भाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 से स्टार्ट। कहाँ से, 2 से। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसलिए है कि 2 का स्वयं और 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड बोले या अपवर्त नहीं है।
तो दो में ना तो एक और दो के अलावा कोई फैक्टर से कट भी नहीं करेगा, तो ना इसका दो इसके अलावा और कोई गुणनखंड है भी नहीं है, तो इसीलिए अपवर्त बोले या गुणनखंड बोले तो एक ही होती है। ठीक, तो इस तरह से 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, 19 है, 23 है, ढेर सारी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। 23, उसके बाद 24 भी नहीं, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 जा कर के होगी। कहाँ होगी? 29। तो धीरे धीरे इस तरह से आप बढ़ते जाएगा। 29 के बाद 30 नहीं, 31 होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा। कितना हो जाएगा? 37। तो इस तरह से आप बढ़ाते जाएगा। तो इसी में बोल देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तभी मारिएगा आप 2। किसको? 2 को। सबसे छोटा 2, यानी अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है आगे की। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अगला क्या है? सह अभाज्य संख्या। संख्या तो सह अभाज्य संख्या, तो इसका होगा वैसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या उभयनिष्ठ अपवर्त 1 हो। क्या लिखेंगे? वैसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिसका उभयनिष्ठ अपवर्त बोले या गुणनखंड बोले, अपवर्त या गुणनखंड 1 हो या -1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे 2 और 3, 3, 5, 3 और 4 भी होगा, 4, 5, 5, 6, उसके बाद 6, 7। इस तरह से देखिए, इस सभी के बीच का HCF क्या है? 1 है। अब इसके बीच का देखिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 के अलावा कोई और? 1 के अलावा कोई और तो किसी में नहीं है। किसी जोड़ा में 1 के अलावा कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि 1 के अलावा कोई और अन्य अपवर्त्य नहीं है। तो क्या हो गया? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या तक समझ चुके हैं, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक, जैसे सम संख्या। तो सम संख्या जो है वो क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, वैसी वास्तविक संख्या लिख रहे हैं, वैसी वास्तविक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इस तरह से आप देखिए ये सभी संख्या जो भी है वह 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक, उसके बाद अगला होता है विषम संख्या। इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब आपको बच्चे क्लास में पढ़ाए होंगे। सम संख्या, विषम संख्या, पहला दूसरा की बात है। तो विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वैसी संख्या, इसी को कर देते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वैसी वास्तविक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो जैसे देखिए विषम संख्या 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 डॉट डॉट आगे तक। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये इसमें से एक भी संख्या आपको 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, कुछ न कुछ शेषफल बच ही जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं परिमेय संख्या। जिसका आप सबों को इंतजार था। तो परिमेय संख्या वैसी वास्तविक संख्या जिसे p/q के लघुत्तम रूप में लिखा जा सके, या वैसी वास्तविक संख्या या पूर्णांक संख्या, वैसी पूर्णांक संख्या जिसे p/q के लघुत्तम रूप में लिखा जा सके। देखिए यहाँ लघुत्तम मतलब आप ये नहीं समझिए कि लघुत्तम लौसा है। तो लघुत्तम मतलब लघु मतलब छोटा, लघु मतलब क्या होता है? छोटा। यहाँ से क्या होता है इसका अर्थ? छोटा, यानी p/q के सबसे छोटे रूप को p/q के रूप में जिस भी पूर्णांक को लिखेंगे वह कट खोट कर जो भी बचेगा वह होगा आपका परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होने के लिए आप बोलिएगा कि सर 12/15 भी तो परिमेय संख्या है। नहीं, ये अभी परिमेय संख्या नहीं है, यह एक भिन्न है। ठीक, अब अगर इसको हम काटते हैं 3 चौके 12 और 3 5 15, ये 4/5, ये जाकर के वो आपका परिमेय संख्या वह इसलिए कि सबसे छोटे रूप है। अब यह नहीं छूटेगा, इसीलिए लिखे कि p/q के लघुत्तम रूप में लिखा जा सके, यानी लिखा जा सके तो वह परिमेय संख्या। लिखा जा सके नहीं, सॉरी, लिखा जाता है, लिखा जाता है। देखिए इस रूप का होगा तभी तो वह परिमेय संख्या। अब कहिएगा ये परिमेय संख्या ये भिन्न है, क्या है? यह भिन्न है, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। वह कट करके p/q के रूप के हो। ये जैसे लिख देंगे हम 4/2 लिखे। ठीक, तो 4/2 ये परिमेय संख्या नहीं है। जब तक ये कटेगा, खंडित तो होगा, तब तक वह परिमेय संख्या नहीं, तब तक वह एक भिन्न है, केवल भिन्न संख्या। ये 2 दूना 4 यानी 2/1। अब जाकर के यह खंडित तो नहीं होगा, अब यह हुआ परिमेय संख्या के रूप का। ठीक, तो इस तरह से। और इसमें परिमेय संख्या में q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? q जो होता है, नीचे वाला टर्म जो होता है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलिए उसके बाद अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय नहीं हो। डायरेक्ट भाषा में लिख देंगे अपरिमेय। अपरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं हो, या जो संख्या परिमेय नहीं है
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में √3, √5, √2, √7 ये सब एक अपरिमेय संख्या है। इसको तो किस कीजिएगा आप, रूट टूटेगा नहीं, नीचे रूट हो जाएगा तो आपका रूट वाला फंक्शन नहीं होता। ये सब एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब आज की क्लास को, बेसिक क्लास को ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो ऑल ऑफ यू।